देखो बच्चों, हम जो है थ्री डी में स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। पिछले क्लास का ही एक थ्योरम है स्ट्रेट लाइन का, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 points x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो हम इक्वेशन निकालने के लिए देखिए यहाँ क्या करेंगे। एक ए बी स्ट्रेट लाइन लिए जिसमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। और जो है इस स्ट्रेट लाइन पर एक सी पॉइंट मान लिए जिसका कोऑर्डिनेट x y z है। क्योंकि ये पॉइंट किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो एक पॉइंट माना जाता है। तो सी पॉइंट का नियामक हम लिए x y z। अब हम इस फिगर में क्या किए हैं, तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिए हैं। तो पोजीशन वेक्टर लेने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं एक ओरिजिन पॉइंट लेते हैं और वहां से तीनों पॉइंट को मिलाते हैं। सपोज ये ओ ए वेक्टर हो गया, ये ओ सी और ओ बी, दैट इज ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ सी और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ बी। अब यहाँ देखिए हम जो सब वहाँ पे किए यहाँ पर लिखेंगे। गिवन ओ ए वेक्टर आपका दिया हुआ है x1i प्लस y1j प्लस z1k, दैट इज ओ ए वेक्टर ये हुआ। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेने के लिए हम इस ढंग से लिखेंगे, इस वेक्टर को ए बोल दिए। फिर बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ बी लिए, ओ बी वेक्टर को लिखेंगे x2i प्लस y2j प्लस z2k, इसे बी वेक्टर बोल दिए। अब जो सी पॉइंट जो माने थे यहाँ पे उस बात को भी लिख दिए हैं। लेट सी बी एन एनी पॉइंट ऑन ए बी एंड ओ सी वेक्टर आपका हो जाएगा ये वाला वेक्टर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसे हम आर वेक्टर बोल दिए। अब नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल में हम लोग ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं वेक्टर एडिशन का। तो इसमें जो लगाएंगे दोनों का डायरेक्शन सेम है और ये दोनों के अपोजिट है, इसीलिए ओ सी जो होगा ए बी का रिजल्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, सॉरी इन ट्रायंगल ओ ए बी में बात कर रहे हैं, तो ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट ओ बी होगा। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी बराबर ओ सी हो जाएगा, नहीं ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, इसको इस साइड कर दिए। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बी बोल दिए और ओ ए वेक्टर को हम क्या माने हैं ए, यहाँ पे ए दे दिए। अब देखिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए सी इस ट्रायंगल में ले रहे हैं। इस ट्रायंगल में ओ ए प्लस ए सी इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका फिर क्या किया, ओ सी को इस साइड लिख दिए और इस पूरे को उस साइड लिख दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ सी को हम लोग आर वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे है ओ ए को यहाँ से ए वेक्टर लिख सकते हैं और प्लस यहाँ ध्यान से समझेंगे ए सी वेक्टर ये है और यहाँ पे ए सी को हम क्या लिखें के ए बी। इसका कारण ये है कि ए सी और ए बी कोलिनियर है और कोलिनियर के कंडीशन से हम ए सी को के इंटू ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस के, और यहाँ से हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं
तो फर्स्ट से ए बी को बी माइनस ए लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दें फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से हम ए बी का मान बैठा दिए, तो आर इक्वल टू हो गया ए प्लस के से दोनों मल्टीप्लाई किए, के बी माइनस के ए, आर इक्वल टू ए, इसको इधर ला दिए ए के साथ, फिर आर इक्वल टू 1 को दोनों में ए कॉमन लिए, 1 माइनस के इंटू ए प्लस के बी हो गया। ये जो इक्वेशन हुआ स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे क्लियर लिख दिए हैं, विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। पॉज करिए चला